हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ग्लोरियस क्लासेस में, जो कि सन डिजिटल स्कूल का एक पार्ट है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में हम अलग अलग बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक का नाम है मोशन। मोशन जहां पर बात आती है, मोशन का मतलब है गति। किसी भी चीज के गति के बारे में अध्ययन करेंगे। इट मींस इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द मोशन। इट मींस द मूविंग पार्ट, जो चीजें गति करती हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह समझना है हम सभी को कि मोशन क्या होता है। तो मोशन की डिफिनेशन इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इट इज अ फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज अ फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मोशन। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है तो उसको हम मोशन की भाषा में कह सकते हैं। उसको हम कह सकते हैं वह चीज गति कर रही है, वह चीज मूव कर रही है। और मोशन यह टॉपिक कहां से आया है, तो यह एक मैकेनिक्स का ही पार्ट है। तो मैकेनिक्स इट इज द स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स में मोशन की स्टडी हम करते हैं। तो इसमें हम अलग अलग पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इन सब के बारे में वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी से हम क्या समझते हैं, ये कह सकते हैं इट इज अ क्वांटिटी which can be measured the any पैरामीटर। जब किसी चीज को हम मेजर करते हैं तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें मास, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये सभी चीजें फिजिकल क्वांटिटी का है। जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसका मापन कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। Here the sound फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आता है, क्योंकि हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ना ही उसकी लेंथ होती है, ना ही विड्थ होती है, ना ही उसका वेट होता है। तो हम इसको फिजिकल क्वांटिटी में नहीं रखते हैं। और भी फिजिकल क्वांटिटी की जहां बात होती है, वहां पर बात आता है फिजिकल क्वांटिटी मेनली टू टाइप्स की होती है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी की, उसके बाद हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की। तो हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और उसके बाद हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ physical quantity. First one, scalar. स्केलर क्वांटिटी की यहां पर बात आती है, तो वो चीजें जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अगर इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो इसके एग्जांपल होंगे मास। मास एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, डिस्टेंस,
ये सभी स्केलर क्वांटिटी में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, बट मैग्नीट्यूड होता है। अब बात आती है मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, मात्रा। जैसे फॉर एग्जांपल मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, जिसको हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल 5 किलोग्राम। तो यह एक प्रकार का अमाउंट है, अमाउंट है मतलब यह परिमाण है। सो इट इज द स्केलर क्वांटिटी। इसके हम बात करेंगे टेंपरेचर की। टेंपरेचर जैसे 25 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, 100 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, ये सभी स्केलर क्वांटिटी में आते हैं। स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो वही चीज जिसमें अगर हम टेंपरेचर की बात करें तो टेंपरेचर में किसी भी प्रकार की कोई डिस्टेंस मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये टेंपरेचर किस डायरेक्शन में लगाना है, किस दिशा में लगाना है, या कोई उससे बात नहीं होती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसी प्रकार से डिस्टेंस भी एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। मास स्केलर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट हमारा आता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर क्वांटिटी का होती है जिसमें मैग्नीट्यूड साथ साथ डायरेक्शन दोनों होती है। सो दोज इन विच द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both are present, that is called the vector quantity। इसमें एग्जांपल की बात करें, इसके एग्जांपल्स होंगे फोर्स, वेलोसिटी, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल है। वेक्टर क्वांटिटी, जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वेक्टर में डायरेक्शंस भी होते हैं, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। कि अगर हम 5 न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का फोर्स किसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसका मतलब वहां पर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ईस्ट में, वेस्ट में, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इसका मतलब वहां पर डायरेक्शन की बात हो रही है। इसी प्रकार से वेलोसिटी, वेलोसिटी हम बोलते हैं वेग। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड का 20 मीटर पर सेकंड का हम वेलोसिटी अप्लाई कर रहे हैं, वेग अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब वहां पर डायरेक्शंस की बात की जा रही है। किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं वेलोसिटी, तो डायरेक्शन यहां पे आएगा और साथ में मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड और साथ डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा एरो का प्रयोग करते हैं क्योंकि वह शो करता है डायरेक्शन से। फॉर एग्जांपल फोर्स, तो फोर्स को हम F से शो करते हैं, इसके ऊपर हम एरो लगाते हैं इस प्रकार से, यह बताता है वेक्टर क्वांटिटी को। उसी प्रकार से और भी एग्जांपल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को A शो करते हैं स्मॉल a, उसी पर एरो लगाते हैं, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी v, इसके ऊपर एरो लगाया तो ये सभी वेक्टर क्वांटिटी को दर्शाते हैं। ऑल दीज आर द वेक्टर टर्म्स, वेक्टर क्वांटिटी। तो यह बात क्लियर है। तो ये दो चीजें हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आती है। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट्स की। यूनिट क्या होती है? बहुत सारी चीजें हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट का प्रयोग करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा यूनिट। जब भी यूनिट की बात की जाती है तो यूनिट वह चीज होती है, एक्चुअली यूनिट
एक स्टैंडर्ड एसआई होती है, एक होता है एमकेएस, एक होता है सीजीएस, एफपीएस, बहुत सारे यूनिट होते हैं। हम स्टैंडर्ड एसआई यूनिट का प्रयोग करते हैं, एसआई जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, इसका हम प्रयोग करते हैं किसी भी मैटर को दर्शाने के लिए, उसी यूनिट को दर्शाने के लिए, जैसे लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन में प्रयोग करते हैं। तो यूनिट, अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट की डिफिनेशन इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं कि इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच द फिजिकल क्वांटिटी मेजर्स। इट इज द reference standard in terms of which physical quantity measures। यह डेफिनेशन है, यूनिट को किसी भी एक रेफरेंस में उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को दर्शाने के लिए यूनिट का प्रयोग करते हैं। लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ में किसी यूनिट मीटर, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड, इसको एसएससी से बताते हैं। टेम्परेचर, डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस से भी होती है सबके, डिग्री फारेनहाइट होती है, बट एसआई में डिग्री केल्विन होती है इसकी। बेसिक यूनिट में अगर हम बात करते हैं तो बेसिक यूनिट की लेंथ, टाइम और मास, एक मास भी होता है, मास का होता है किलोग्राम, केजी से रिलेट करते हैं इसको, ये इसकी बेसिक यूनिट है। इसके अलावा एमकेएस, किसी भी यूनिट को अलग अलग सिस्टम में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक होता है एमकेएस कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड, एमकेएस सिस्टम। सेकंड होता है हमारा सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। थर्ड होता है एफपीएस, फूट पाउंड सेकंड। ये इस प्रकार के सिस्टम्स हैं जो किसी यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, ये सभी इसकी बेसिक टर्म है। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो यहां तक हमने देखा यूनिट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। So next point is difference between distance and displacement। आज हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इसके जो मेन लॉ ऑफ मोशंस हैं उस सभी के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी हम बात करते हैं डिस्टेंस, तो ये हम बात करेंगे इट इज अ टोटल डिस्टेंस, या कह सकते हैं टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। किसी भी बॉडी के द्वारा जो टोटल पाथ कवर किया जाता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। उसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट में कहेंगे इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के द्वारा जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया जाता है
कम से कम दूरी जो तय की जाती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, it is the path या टोटल पाथ कह सकते हैं, टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। इसमें कहेंगे इट इज द shortest path covered by body। इसके एसआई सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, मीटर को स्मॉल एच से पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर होती है, एसआई यूनिट मीटर। लेकिन हम इसको इस प्रकार समझेंगे, फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस प्रकार से हमने ड्रा किया है ए, बी और सी। तो पाएंगे हम यहां ए से बी की डिस्टेंस 5 मीटर है एंड बी से सी की डिस्टेंस 3 मीटर और ए से सी की डिस्टेंस 6 मीटर हमने ले लिया है, एज्यूम किया है। तो हमने कहा डिस्टेंस क्या होती है कि टोटल पाथ कवर किया जाता है। तो ए से सी तक पहुंचने में ए से बी फिर बी से सी कवर किया, सो इट इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। किसी भी बॉडी के द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा जो टोटल पाथ कवर कर रहा है दैट इज द डिस्टेंस। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कहा गया शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। किसी भी बॉडी ए से सी पर जाना है तो जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रहा है ए से सी, हियर द डिस्टेंस इक्वल टू 5 plus 3 that is 8 meter and displacement shortest path 6 meter। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है। इट इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी and displacement at the shortest path covered by the body, that is the 6 meter। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, इसके बारे में अगर कोई भी बात ये कहें, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी बिंदु से स्टार्ट किया जा रहा है, मूव कर रहा है और पुनः अपनी ही पोजीशन पर आकर के अगर वो पुनः अपने पोजीशन पर आ गया तो हम ये कहेंगे तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, बट द डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। तो ये डिफरेंस है। यहां लिख लेते हैं डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 बट द displacement can be 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ, किसी बॉडी का जो टोटल पाथ कवर कर रहा है वो हमारा डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये इसके हमारे बेसिक डिफरेंस है। तो ये पिक्चर सभी की दिमाग में बननी चाहिए कि डिस्टेंस टोटल पाथ है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस कभी 0 हो सकता है बट द डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। तो ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे स्पीड
स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, इसको देखते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, v से दिखाते हैं, और वेलोसिटी को भी v से दर्शाते हैं, लेकिन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज द v इज द एरो। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ मेन डिफरेंस, इट इज आल्सो वन डिफरेंस। इसलिए इसको हम इसलिए स्मॉल v से दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें, इट इज द स्केलर क्वांटिटी, it is a scalar quantity। This is the vector quantity, vector quantity, velocity vector quantity और speed स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा इसका फॉर्मूला होता है स्पीड, जो हम सभी जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी में हम कहेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन displacement upon time। तो ये मेन डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जितना किसी भी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है उसको टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, कभी भी हम बाइक यूज करते हैं तो हम अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए स्पीड को बढ़ाते हैं, तो पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम ये कहेंगे हमारी वेलोसिटी, हमारा वेग उतना ज्यादा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड इसको हम ए बी से रिलेट करते हैं। एवरेज स्पीड की बात करें तो इस प्रकार समझेंगे, ए बी सी डी। जहां पर बात होती है एवरेज की, जहां पर बात होती है एवरेज की, तो वहां पर हम अलग अलग स्पीड में बात करते हैं। जैसे इसको हम S1 लेते हैं, S1 S2 S3। तो यहां पर टाइम कुछ इस प्रकार से T1 होगा, T2 होगा और T3 टाइम होगा। तो एवरेज स्पीड इट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लिखेंगे यहां पर एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यस, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। यह हमारी हो गई एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी को हम ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द ये हम करेंगे v1। अगर हम ये v1 प्लस v2 नंबर ऑफ वेलोसिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम। नंबर ऑफ वेलोसिटी v1 प्लस v2 प्लस v3 टोटल नंबर ऑफ टाइम, सो अपॉन 3। ये होगा हमारा एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज स्पीड इट इज द टोटल डिस्टेंस s1 plus s2 plus s3 अपॉन टोटल टाइम t1 plus t2 plus t3। और जब भी बात करें वेलोसिटी की तो नंबर ऑफ वेलोसिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम। तो v1 plus v2 अपॉन v3 plus v3 अपॉन 3, ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। यहां पर एक 3 कहां से आया कि अलग अलग वेलोसिटी है, तो v1 v2 v3 1 2 3, इसलिए अपॉन 3 किया हमने। सो ये है हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो ये कंफर्म हो गया, क्लियर है सबको। इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मोशंस क्या होते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म। जब भी बात होती है यूनिफॉर्म वर्ड आता है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है जहां पर कुछ वेरिएशंस होते हैं, कम ज्यादा होते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, हियर द यूनिफॉर्मली द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। हियर द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, हियर द स्पीड ऑफ द बॉडी इज वेरिएबल या नॉट कांस्टेंट। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, हियर the speed of body is constant, and here the speed of body is variable। यहां पर एक फिक्स स्पीड होती है, लेकिन यहां पर नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहां पर स्पीड किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की जो स्पीड है वो वेरी करती है, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, कभी भी हम एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, हमारे सामने ब्रेकर आया, तो ब्रेकर पे हमने ब्रेक लगाया, इसका मतलब हमने अपनी स्पीड को कम किया, अगेन आगे बढ़ाया, स्पीड को बढ़ाया, तो इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म या एक नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं। इसके बाद इफ एन सेकंड पॉइंट बात करेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट cover equal distance in equal interval of time, if an object covers equal distance in equal interval of time, अगर समान दूरी समान समय में तय कर रहा है, so it is called the यूनिफॉर्म मोशन। और यहां पर ऐसा नहीं है, क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, या कह सकते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस वहां पर इक्वल नहीं होती है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in equal interval of time, अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस और समान
इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। कंफर्म है ना? इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, so it is the uniform. Here the unequal distance but equal time interval, so it is the non-uniform motion. ये इसके मेन पॉइंट है। मेन इसके बाद हम देखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एक प्रकार से ये कह सकते हैं इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन को स्मॉल ए पर एरो लगाते हैं, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिफिनेशन की बात करें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time, यहाँ पे the rate of change of velocity is called the acceleration, ये भी सही है। the rate of change of velocity with respect to time, it is called the acceleration, both are correct। the rate of change of velocity is called acceleration। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कहां से, इसको देखते हैं। ए इक्वल टू होता है स्मॉल ए, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी किसी भी वेलोसिटी में वेग में चेंजमेंट होता है, एग्जांपल लेते हैं, स्टार्टिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया तो उसकी कुछ वेलोसिटी थी, इसको हम मान लेते हैं ए पॉइंट पे स्टार्ट किया, इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में u थी और वो चल करके b पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी v हो गया। तो u यहां पर u जो है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल velocity and v is the v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इसको हम बोलते हैं अंतिम वेग और इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। तो कहा गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो जहां पर रेट ऑफ चेंज वर्ड आएगा तो वहां पर हम हमेशा टाइम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे v माइनस u अपॉन t, या लिखेंगे डेल्टा t, इसको डेल्टा t बोलते हैं। डेल्टा t का मतलब होता है चेंज द टाइम। यहाँ से तो टाइम लगा होगा, यहाँ पे टाइम लगा होगा, अगर यहाँ पे टाइम t1 लगा होगा, यहाँ पे टाइम t2 लगा होगा तो t2 माइनस t1 वो क्या होगा, डेल्टा t होगा। तो a इक्वल टू v माइनस u अपॉन डेल्टा t, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। तो हमें पता है अगर हम स्टार्टिंग मानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u है और इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है, अगर हम u को 0 कर देते हैं तो ये प्राप्त होता है v माइनस 0 अपॉन t, तो v माइनस u v अपॉन t। और हमें पता है v इज द वेलोसिटी और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और अपॉन में कोई से टाइम है जिसकी होती है सेकंड। सो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो यह सेकंड ऊपर जाएगा तो ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए हमारा ये फॉर्म होगा मीटर पर सेकंड। ये बात समझ आ रही है, क्लियर है ये बात? तो ये इसके कॉन्सेप्ट है। इसके बाद और भी बहुत सारे बेसिक पॉइंट हैं जिसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में
देखेंगे हमने अभी तक देखा मोशंस क्या होते हैं यूनिफॉर्म, क्या होते हैं नॉन यूनिफॉर्म, क्या स्केलर होते हैं, क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैं डिफरेंस देखा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, स्पीड एंड वेलोसिटी में। तो ये सभी चीजें हमने आज की क्लास में देखा। सो प्लीज आपसे से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। हम नेक्स्ट क्लास में इसके रिमेनिंग पार्ट्स को देखेंगे। सो प्लीज थैंक यू।